एसएससी सीएचएसएल प्रिपरेशन का आज है मेरा पहला दिन। वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं। सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जानना चाहिए, जिसमें कि टियर फर्स्ट और टियर सेकंड होता है और रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, जीएस कुछ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। राधे, मेरा नाम है खुशी और एसएससी सीएचएसएल प्रिपरेशन का आज है मेरा पहला दिन। आज हम 1 आवर्स मैथ कंप्लीट करेंगे, टाइम एंड वर्क चैप्टर, जो कि मैंने कंपटीशन कोचिंग में अधिकतम चैप्टर्स मैथ्स के, इंग्लिश के, जीके जीएस के कंप्लीट कर लिए हैं। वहीं से मैंने टाइम एंड वर्क का चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, इसीलिए आज हम बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम रीजनिंग का चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के क्वेश्चन अटेंड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कंपटीशन कोचिंग से चैप्टर्स को कंप्लीट किया हुआ है। और 5 घंटे लगातार पढ़ना ये तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाना, इसीलिए हमने बीच में ब्रेक लेके लंच किया। फिर उसके बाद मैंने अपनी कैलकुलेशन पे काम किया, इसमें मैंने 1 to 20 टेबल लिखे और फिर हमने 1 to 40 वर्ग लिखे। और क्योंकि एसएससी के कुछ नए नियम हैं, क्योंकि 15 मिनट सेक्शनल टाइम दिया हुआ है, इसलिए हमें कैलकुलेशन पे बहुत अधिक काम करना होगा, जिसके लिए हमने फिर 1 to 40 वर्ग, 1 to 20 घन और कुछ फार्मूलेस हमने लिख लिए हैं। और मैं जीके जीएस का अपना मैं रात में सोने से 1 घंटे पहले कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि जो हम रात में पढ़ते हैं तो वो हमें माइंड में रह जाता है, जो हमें सुबह एक बार और रिवीजन करने से वो हमें अच्छे से याद हो जाता है। और मैं भी बिगिनर्स हूँ और इसीलिए बिगिनर्स के लिए यही है कि सबसे पहला हमारा 30 दिनों का टारगेट यही होना चाहिए कि हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है और हमें अपने टाइम से सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए हमें बाद में उसमें प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद हमें मॉक टेस्ट पे भी बहुत काम करना है। इसीलिए सबसे ज़रूरी हमारा सिलेबस है। मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से हमें रिकॉल करना होगा और प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आता तो सभी को है कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, हमें आ गया है, लेकिन अगर उससे हम प्रैक्टिस हमारी अच्छी है तो वहाँ पे हम कर पाएंगे अच्छे से। और आज मैंने 5 आवर्स का चैलेंज बस इसीलिए क्योंकि माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, नहीं तो फिर हम बहुत जल्दी बोर होने लगेंगे, फिर पहले दिन ही अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाएगी हमारी, तो फिर 120 डेज़ का चैलेंज तो एकदम ख़राब ही हो जाना है। चैलेंज लेना बहुत ईजी है, लेकिन उसमें हम कंसिस्टेंसी से कैसे कर पा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम और आप मिलकर 120 डेज़ का चैलेंज कंप्लीट करेंगे अपनी स्टडी से। और मैंने टू डे लिस्ट अपनी पहले ही बना ली थी, जिसमें कि मैंने आज मेरा प्रोडक्टिव डे बहुत अच्छा रहा। बाय बाय, राधे राधे।